हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से तो करना ही करना है, साथ में हमें सब्स्टिट्यूशन भी मेथड यूज़ करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं 3.3 में। तो मैं आपको ये तो पहले बता चुका हूँ, तो इससे तो आप कर सकते हैं। ये आप करेंगे, आपको मैं देता हूँ होमवर्क के तौर पर। ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। और जिस भी बच्चे को ये आता नहीं है, जिस भी स्टूडेंट को आता नहीं है, वो पहले वाले एक्सरसाइज की वीडियोस देखकर समझ सकता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे वाई के पदों में और वाई की वैल्यू निकालते थे एक्स के पदों में। तो ऐसे ही निकालते थे ना। ये हमारी थी पहली वाली विधि, जिसे हम सबसे पहले शुरू किया था हमने सीखना। सेकंड वाली विधि है हमारी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है काट देना या ख़त्म कर देना। जैसे कि मान लो हमने किसी चीज़ को एलिमिनेट कर दिया, मतलब हमने ख़त्म कर दिया, उस चीज़ को कट कर दिया, वहाँ से हटा दिया। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को काट रहे हैं। तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे, सबसे पहले ऊपर समझते हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि हमने पढ़ी है पिछली वाली एक्सरसाइज में। और अब हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, इसे हम हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। तो अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसे तो मैं मिटा ही देता हूँ। अब हमको पहले ही बता देता हूँ, इस वाली विधि से आप खुद करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन एलिमिनेशन में बताता हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो अभी आपको सीखना है। हमने क्वेश्चन को समझ लिया, हमें ये कुछ समीकरण दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से इनको सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विलोपन विधि का एक नियम बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही अच्छे से। हमें क्या करना है, या तो x वाले वेरिएबल्स या y वाले वेरिएबल्स हमें सेम कर लेने हैं। सेम कैसे करने हैं? जैसे कि ये है हमारा x और ये है हमारा 2x, ये है हमारा y, ये है हमारा माइनस का 3y। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे x वेरिएबल सेम करना होगा तो ये तो पहले से ही 2 है। अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो ये भी 2x हो जाएगा। तो हम काट सकते हैं इन्हें एक जैसा करके। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन। मैंने इसे फर्स्ट माना है तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो आप अच्छे से लिखना है, एकदम बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा हमारा 2x 2y बराबर 10। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, मतलब थर्ड इक्वेशन। ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी वेरिएबल को सेम करने के लिए, तो हमें पूरे इक्वेशन में करनी है। जैसे मैंने 2 की करी तो 2 की हमें तीनों में करनी है, इसमें भी और इसमें भी, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो फर्स्ट तो ये थी हमारी इक्वेशन, सेकंड इसे मान लेते हैं, थर्ड हमारी हो जाती है ये। तो हमारी ये बराबर हो चुकी है किसके, सेकंड वाली इक्वेशन के। तो इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब या तो जोड़ देना है या घटा देना है। अब इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं फिलहाल। इन दोनों में हमें क्या करना है, या ये काटना है हमें। जैसे 2x है, ये भी प्लस का है, ये 2x है, ये भी प्लस का है। तो इसका मतलब हम घटा सकते हैं। अगर मान लो ये प्लस या माइनस होता तो हम जोड़ देते, उससे क्या होता, हमें क्वेश्चन के हिसाब से प्लस या माइनस करना है। तो अब क्या है, दोनों सेम साइन है तो हम घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, मतलब हमें क्या करना है, फ्रॉम वाली पहले लिखनी है, फ्रॉम के बाद वाली, और फ्रॉम के पहले वाली बाद में लिखनी है। ये तो हम जानते हैं, शुरू से हमने माइनस प्लस किए भी हैं। तो पहले मैं इसे उतार लेता हूँ, 2x प्लस 2y बराबर 10, और फिर मैं ऊपर वाले को उतार लेता हूँ, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने हैं। नीचे वाला ये वाला प्लस का है तो माइनस कर देना है, ये माइनस है तो प्लस कर देना है, ये प्लस है तो माइनस कर देना है। ये तो आप पहले से जानते होंगे। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ क्या होगा, ये भी प्लस का हो गया हमारा, ये भी प्लस का हो गया। तो 3 और 2 5, हमारा आएगा 5y। ये हमारा ख़त्म हो गया। तो y की वैल्यू आएगी हमारी 6/5।
तो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सेम प्रोसेस करना है जो हमने पिछले वाले मेथड में किया था सब्स्टिट्यूशन में। हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y की हम वैल्यू पुट करने वाले हैं ना, y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ जो हमारे पास में x प्लस वाई है। तो लिख x प्लस वाई बराबर 5, ये तार लेना है। तो हमारी y की क्या वैल्यू है, y हम प्लस करेंगे 6/5 बराबर 5, x बराबर, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/5। और ये आपको करना आता ही है कि अगर हमारा ये एलसीएम लेना है तो ये 25 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 25 - 6/5, इसी तरीके से होगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19/5, क्योंकि 25 में से 6 जाएंगे 19 बचेंगे। फिर हम यहाँ कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। हमारी दोनों की वैल्यू आ चुकी है, हमें यही बताना था। हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, ये यहीं सॉल्व हो जाता है। एक पार्ट मैंने करके दिखाया है, अभी नेक्स्ट पार्ट 1-2 पार्ट और करते हैं, उसके बाद में बाकी के आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। आप सीखेंगे तभी मुझे लगेगा कि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो फ़ायदा दे रही है आप लोगों को। तो आपको इसकी इक्वेशन को बढ़िया तरीके से समझना है। हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे आप करेंगे, और एलिमिनेशन से मैंने करके दिखा दिया है, सब्स्टिट्यूशन से भी पहले मैंने करके दिखा दिया, आप सीख चुके होंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, दोनों में फ़र्क महसूस करना है कि क्या फ़र्क है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। मैंने फर्स्ट बताया वो थोड़ा अलग था, उसमें हमने मल्टीप्लाई करके ये सेम किए थे वेरिएबल्स। यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमें वेरिएबल सेम करने हैं या तो x वाले या y वाले, तो हमें क्या करना है, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या हम डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन के स्वभाव के अनुसार। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। अब समझो जरा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलिमिनेशन मेथड को मैं करा रहा हूँ विलोपन विधि से, विलोपन बोलते हैं हिंदी में, और सब्स्टिट्यूशन जो है प्रतिस्थापन विधि, वो आपको करनी है। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व करना है आपको बढ़िया तरीके से, तभी आप सीखेंगे। तो हमने क्या किया इसमें, x/2 2y/3। तो हम क्या करते हैं, x वाले को सेम कर लेते हैं, जैसे कि ये सिंगल x है, इसके नीचे हम 1 माने तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बात वही है हमारी। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मुझे x/2 इसको भी करना है तो मुझे 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। आपके स्कूल में और कोई स्टेटमेंट लिखवाएं, लिख देना बढ़िया तरीके से, मैं समझाने के तौर पर लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको भी करनी है, बस समझ जाइए आप बढ़िया तरीके से, बस फोकस करिए। तो डिवाइड अगर हम करेंगे तो पूरी इक्वेशन में होगा, अभी सेकंड है, यहाँ करे थर्ड हो जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे। अगर मैं x में 2 का डिवाइड करूँ तो 2x आ जाएगा, अगर मैं y/3 में डिवाइड करूँ तो समझिए कैसे, जैसे मान लो मैंने अपॉन वाले नंबर में डिवाइड किया इस तरीके से, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब आप भी समझते हैं कि ये अपॉन में है तो ये उधर जाकर अपोजिट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नीचे वाले नंबर की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाले नंबर की ऊपर हो जाएगी, तो हमारा यहाँ आएगा 6। क्लियर है, सिंपल है। ये मेथड आपको आना चाहिए, वैसे तो आपने सीखा भी होगा, लेकिन मैंने बता दिया है कि डिवाइड अगर अपॉन में हो हमारा, तो अपॉन वाला जो नंबर होता है, जैसे हमने मान लो 1/2 का डिवाइड करना है 1/4 में, तो ये क्या होगा, हमारा जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल, मान लो हमारा 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1/4 है, इस तरीके से है। अगर पहले वाला अपॉन में है या दूसरा वाला अपॉन, दोनों में से कोई सा भी एक अपॉन में है, तो ये नियम जरूर लगेगा हमारा, जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, हर अंश की जगह पर चला जाएगा और अंश हर की जगह पर, तब होगा ये 2 2 जा 4, तो इसका आएगा 2, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ाते हैं इसे। तो यहाँ हमारा, यहाँ भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी वो थर्ड ही इक्वेशन मानी जाएगी। अब हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करके x या y की वैल्यू लानी है। तो x तो कट जाएगा क्योंकि x हमने इक्वल कर लिया, हमने x इसीलिए इक्वल किया था ताकि हम काट सकें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम
फर्स्ट। हमें क्या करना है, पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस कर देना है। तो मैं पहली वाली लिखता हूँ x/2 + 2y/3 बराबर 1, और ये हो जाएगा हमारा x/2 y/6 = 3/2। तो अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया। फ्रेंड्स, हमें एक मिस्टेक सुधार लेनी है। जो हमारा माइनस का 1 था, मैंने गलती से प्लस का कर दिया, तो ये माइनस का 1 रहेगा। जब यहाँ माइनस का तो यहाँ भी माइनस का होगा ये। अब माइनस के 1 में से अगर हम माइनस का 3/2 को माइनस करें तो दूसरे शब्दों में प्लस हो जाएगा। माइनस का 1/1 माइनस का 3/2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस का, ये 3 माइनस का हो गया, /2 हो गया। तो माइनस का 5/2 हमारा आएगा यहाँ पर। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ क्या बचेगा, 2y/3 + y/6। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। इसे हमें 6 करना है तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मतलब 4y + y, मतलब 5y/6 हमारा यहाँ भी आ जाएगा, 5y/6। ये हमारा हो गया एलिमिनेट, मतलब ख़त्म हो गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 5 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10y, और अगर हम इसकी में करेंगे तो यहाँ आएगा -30। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, क्योंकि 10 या 30 कट जाएगा हमारा। तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, -3 आई है। अब फिर वही कर देते हैं, हम लिखते हैं स्टेटमेंट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में भी रख दो, सेम वैल्यू आएगी। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ इसकी वैल्यू। तो अगर हम फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं फर्स्ट कहाँ है हमारा। फर्स्ट यहाँ पर है x/2 + 2 गुणा -3/3 बराबर -1। अब आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ आएगा 6 आ जाएगा हमारा, 2 × 6, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ये माइनस का यहाँ 6 हो ही गया, ये माइनस का हो जाएगा हमारा। अगर मैं इसे 6 करूँगा तो 3 की गुणा करनी है, 3x माइनस, अगर मैं इसे 6 करूँगा यहाँ 2 की करनी है, तो वहाँ पहले से ही 6 है, तो 6 दूनी 12 बराबर -1। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x - 12, यहाँ आ जाएगा हमारा -6, क्योंकि ये माइनस का है तो -6 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 12 को हम इधर ले जाएंगे, 3x तो ये हो जाएगा वहाँ जाकर +12। तो हमारा बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा प्लस का, और ये 3 हमारा है, इसका भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमने क्या यहाँ फाइंड किया, हमने फाइंड किया x बराबर 2 आया हमारा, और y बराबर हमारा -3 आया। यही हम निकालने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो बहुत आसान थे ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैथ को फील करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, और बाकी के पार्ट जो बचे हैं वो आप खुद करेंगे, क्योंकि आप बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, आप बढ़िया तरीके से। वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं ताकि कोई चीज़ क्वेरी ना रहे। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन इतना ही था हमारा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।